हेलो गाइस। आज हम यूरो यूएसडी का एनालिस करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड लास्ट वीक प्राइस ने हमारे अकॉर्डिंग क्या नहीं किया उसका रिव्यू करेंगे। एंड मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि प्राइस ये कैसे किया है, क्या स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पूरे मंथ के लिए भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन ज़्यादा पीछे का नहीं बताऊंगा जिससे टाइम वेस्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, ये मंथली टाइम फ्रेम है। प्राइस ने रेंज हाई बनाया है, ये रेंज हाई बनाया है, ये रेंज लो बनाया है, मतलब एक ही कैंडल के अंदर अभी भी प्ले कर रहा है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ वीकली। अभी हमारे बाइस डिसाइड नहीं है मंथली पे, ठीक है। अभी प्राइस मंथली हाई मंथली लो हमारे पास डेली में यहाँ 4 आवर में कुछ होगा, देखते हैं उसको। लेकिन वीकली में हमारे पास यहाँ एक एफवीजी है, ये एक और ब्लॉक है। तो हमारा प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस यहाँ से बुलिश, ठीक है। लेकिन वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको हम नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि मंथली का एफवीजी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 मंथ और ये देखो, इसका हाई, ये लो, ओ सॉरी, ये हाई ये लो। यहाँ डीलिंग रेंज सेट करूंगा। डीलिंग रेंज सेट करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि प्राइस को 50% पे आना है। ये जो रेंज लगा रहा है, ये प्रॉपर रेंज बना रहा है। अब हम इसको एक्यूमुलेशन मान सकते हैं। प्राइस मंथली एफवीजी तक आए, ठीक है। मंथली एफवीजी ये ब्रेकर ब्लॉक जैसे भी देखते हैं, बात की बात है वो। प्राइस ये मैनिपुलेशन करे, उसके बाद अगेन एक्सपेंशन करे। एक्सपेंशन कहाँ तक करेगा? मैं तुम्हें दिखाता हूँ 3 मंथ पे। ये रेंज, इसका हाई, ये हाई, ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक का मेरे प्लान है। मेरे प्लान जो है वो इन फ्यूचर यहाँ तक के हैं कि प्राइस यूरो यूएसडी में यहाँ तक जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली पे। मेरा वीकली हो गया, डेली हो गया, और मंथली हो गया, वीकली हो गया। अब ये डेली टाइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे डीलिंग एज लगाए, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा डेली डेली टाइम फ्रेम पे ये एक एफवीजी बनता है, और 50% यहाँ है कि प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन मैं स्टिल आपको बोला था कि प्राइस अगर डाउन साइड जाना चाहता है तो भी उसको अगेन एक बार और लो स्वीप करना पड़ेगा। देखो, हाई स्वीप करना पड़ेगा, आई मीन अगेन इसने हाई स्वीप कर दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके वो रिव्यू कर सकते हैं। अब ये प्राइस हमारे बुलिश यहाँ पे क्यों है वो देख लेते हैं एक बार। ये एक डेली कैंडल है। प्राइस लो बनाया, स्विंग लो बनाया, प्राइस ने इसको पर्च किया। लेकिन आप देख रहे हो स्विंग लो, मैं देखूंगा कुछ इस तरह से। ये मेरा सीआरटी लो, प्राइस यहाँ तक रेंज में है इसी कैंडल में, ठीक है। सीआरटी लो पर्च हो गया तो मेरे टारगेट क्या होंगे? सीआरटी आई, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डेली में हमारा अगेन ये हाई स्वीप हुआ है, सीआरटी हाई पर्ज हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे बायस क्या होंगे यहाँ से? बेरिश के। लेकिन क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का है, अब ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट चले जाएं। उसके लिए हमें क्या है, फ्रैक्टल नेचर को देखना पड़ता है। मैं 4 आवर पे आता हूँ। 4 आवर में ही मैं यहाँ डीलिंग रेंज लगाऊं, तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास ये एक एफवीजी बचता है, ठीक है। ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। एक फेयर वैल्यू गैप मेरे पास प्रीमियम में है। लेकिन अगर आपको पता हो, तो अगर हम डीलिंग रेंज यूज करते हैं तो ऑलवेज प्रीमियम से सेल करते हैं और डिस्काउंट से बाय करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट में हमारे पास 4 आवर का ये एफवीजी है, 4 आवर का ऑर्डर भी लोग है, ठीक है। तो ये ओवरलैप कर रहा है, तो हो सकता है, देखो, मार्केट में कुछ भी 100% कुछ नहीं है। मैं 99 भी बोल दूं ना तो भी 1% रहेगा कि मार्केट इसको लो स्वीप कर दे, आगे फिर बुलिश हो जाए, ठीक है। तो 100% कोई भी प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। प्राइस अभी भी हमारा बेरिश नहीं हुआ है, देखो। ये लो, ये हाई स्वीप हो गया है, ये हाई स्वीप हो गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि मंडे में ओपनिंग होगी। आज 15 अगस्त है, तो मंडे में ओपनिंग होगी तो प्राइस यहीं से डायरेक्ट गिर जाएगा। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं हो सकता। प्राइस के रिएक्शंस पे देखेंगे हम क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ डीलिंग रेंज सेट करता हूँ, सेट करने के बाद मेरे पास एक 50% लेवल निकलता है। 50% लेवल पर ही मेरा ऑर्डर ब्लॉक और 4 आवर का एफवीजी ओवरलैप हो रहे हैं। इसका मतलब 99% चांस है कि प्राइस यहाँ तक आएगा। अब यहाँ के बाद हम बुलिश होंगे बेरिश होंगे, वो हमें इस स्ट्रक्चर पे हमारा डिपेंड करता है
कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनाता है। ठीक है, अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये लो इसी के इनसाइड में है 1 आवर जो लोग प्ले करते हैं। ये मैं CRT हाई मार्क कर देता हूँ, ये CRT लो। यहाँ मेरा 4 आवर का FVG है, 1 आवर का भी है। ये मेरा 4 आवर का वो था FVG। यहीं पे सेम हमारा 1 आवर का FVG भी और मैच कर रहा है। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो हमारे काम कर सकते हैं, यहाँ से 4 बुलिस, यहाँ से 4 बुलिस। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें वीकली रेंज देखनी है ना, वीकली में मार्केट को क्या करना है। अब फिर ये देखो, ये सेल साइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, देखो इस कैंडल को देखो और इन कैंडल्स को देखो, इस बुलिश कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो। अब प्राइस या तो इस हाई को पर्ज करके ये लो लगाए यहाँ तक, इस हाई को पर्ज करेगा लो लगाए, या हो सकता है यहीं से बेरिश हो जाए। क्योंकि लास्ट वाली अगर कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखें, तो इस कैंडल में बेरे जो हमारे सेलर्स हैं उससे ज्यादा हमारे बायर्स हैं। ये देखो विक कितनी बड़ी है। लेकिन सिर्फ हम ये चीज भी तो नहीं भूल सकते ना, ये चीज भी तो अपने को देखनी होगी। इसका 50% करूं तो 50% आई थिंक नहीं लिया है। ठीक है, कोई नहीं, 1 आवर पे चलते हैं सीधा हम। ठीक है, 4 आवर ने ऑलरेडी, 4 आवर में क्या हो गया है, टर्टल शू। 1 आवर पे चलते हैं, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, डाउन साइड क्लोजिंग अभी मेरे पास क्या है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मेरे पास ये FVG है, प्राइस या तो यहाँ से बुलिश हो सकता है या यहाँ से बुलिश होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ दो सिनेरियो बनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइज यहाँ पे वीडियो मैं एंड करता हूँ। मेरे जो बायर्स हैं वो इस FVG से बेरिश हैं, या अगेन ये वाला हाई ले, हाई को स्वीप करे यहाँ से बेरिश हो जाए यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये दो FVG हैं, यहाँ से हम फिर बुलिश के लिए प्लान करेंगे। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।